कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। मजीद 3 लाशों की शिनाख्त कर ली गई, तादाद 11 हो गई। 3 की शिनाख्त 33 साला शहरोज, 26 साला रिजवान, 15 साला मरियम के नामों से हुई। 17 मैयतें अब भी नाकाबिल शिनाख्त। कुछ इंसानी बाक़ियात भी मिली। जाँ बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुँच गई। 86 अब भी लापता। जहांगीर शाह के अहल खाना ने लापता अफराद की फहरिस्त में रजिस्ट्रेशन करा दी। DC साउथ का कहना है जब तक एक भी शख्स लापता है इमारत नहीं गिरा सकते। मलबे के 2 डंपर गायब हो गए, जल्द पता लगा लेंगे। फायर ऑफिसर ने कहा इमारत का एक हिस्सा क्लियर, 2 बाकी हैं। गुल प्लाजा से मुल्हिका रिम्पा प्लाजा भी गैर महफूज करार, सील कर दिया गया। SBCA ने इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने के बायस रिम्पा प्लाजा के स्तून शदीद मुतासिर हुए। नुकसान ज़दा और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद। तिजारती मराकज़ में फायर सिस्टम लगाने के लिए 3 रोज़ की मोहलत। चेयरमैन आबाद को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2/3 इमारत क्लियर हो चुकी, मजीद लाशें नहीं मिल रही। रेस्क्यू ऑपरेशन 70% मुकम्मल। इमारत का पहला और दूसरा फ्लोर क्लियर हो चुका। शहर की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब होना चाहिए। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलेगा या इवेंट से बाहर होगा? बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कोर्ट में ICC आज सर जोड़कर बैठेगी। बोर्ड मीटिंग में हतमी फैसला होगा। ICC बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कर सकती है। बांग्लादेश को इवेंट से निकालकर स्कॉटलैंड को भी शामिल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PCB सिक्योरिटी रिस्क के बायस भारत ना जाने के मौक़िफ़ पर कायम है। PCB की भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। ICC को ख़त से मुतालिक खबरों से इजहार लाइल्मी। बांग्लादेश को हतमी फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा को काम करते रहना चाहिए। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नेटो फौजी इत्तेहाद मेरी बदौलत कायम है। वेनेजुएला के गैर कानूनी हुक्मरान निकोलस मादुरो को कटहरे में लाए। ट्रंप ने कहा मैक्रोन ज़्यादा देर तक फ्रांस के सदर नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर का पेरिस में G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। UAE ने गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए उलमा इकराम की खिदमात को खिराज तहसीन। मसाइल के हल के लिए तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी कमेटी का हिस्सा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डावोस में मौजूद। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे में आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से मुतालिक आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की डावोस में अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म IMF की MD से अहम मुलाकात करेंगे।
खवातीन की मखसूस नशिस्तों के खात्मे से मुतालिक आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश। खवातीन का कौमी और सूबाई असम्बलियों में बराह रास्त इंतखाब की तरमीम शामिल। आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम की तजवीज़। इलेक्शंस एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। चेयरमैन पीटीए बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत, कहा आइन की तशरीह की ज़रूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सियासी जमात को कलअदम करना आइनी मामला था, अब वो आइनी अदालत जाएगा। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन पर अमल पैरा हैं। इंटरनेट की रसाई बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट के मंसूबों का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर IT शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा सिंध और बलोचिस्तान में USF के तहत 5 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। इदारे के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध का कहना है कानूनी अबहाम दूर करके इदारे को बिला रुकावट अवामी खिदमत के काबिल बनाया जाएगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मुलाकात। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मार्बल सिटी और इंश्योरेंस के शोबों की तरक्की पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है खुराक की दस्तयाबी को सूबाई रुकावटों या इंतजामी हदूद का यरगमाल नहीं बनने देंगे। सूबे की ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की कीमत 13,650 रुपये तक पहुँच गई। आवाम को 20 किलो आटा 2220 रुपये की रियायती कीमत पर दस्तयाब होगा। मुकर्ररा सरकारी निरखों पर आटे की फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। सोने की कीमत तारीख की बुलंदियों पर। मुल्क में फ़ी तोला सोना 12,700 रुपये महंगा 5,06,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 10,888 रुपये इजाफा। फ़ी तोला चांदी 64 रुपये महंगी, कीमत 9,933 रुपये हो गई। और रावलपिंडी में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। रिक्शा ड्राइवर पर बहीमाना तशद्दुद, एक मुलजिम वीडियो भी बनाता रहा। कलर सईदा पुलिस ने 6 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, 2 गिरफ्तार।